Hello, students. Today we will read the second part of the chapter Scout Shows the Way. अभी तक हमने देखा कि Atticus was confronting an argument with some men whom he was expecting because he was defending the case of Tom. Okay, and the men were there to harm Mr. Tom. They wanted to hand over Tom to them, but Atticus was not agree for that. Now, Scout is narrating the story here, and he is narrating all the incident in first person. So, Atticus was requesting, he was threatening, he was asking Jem to take Scout and Dill from there, but Jem was not agree for that. Now, let's read what happens next. In the midst of this strange assembly, Atticus stood trying to make Jem mind him. I'm not going was a steady answer to Atticus' threats, request, and finally, please Jem, take them home. अब ये जो असेंबली चल रही थी, ये जो कन्फ्रंटेशन चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, इस ये बड़ी स्ट्रेंज सी असेंबली लग रही थी एटिकस स्काउट को. Atticus stood trying to make Jem mind him. Atticus wanted Jem to mind him. मतलब Atticus wanted that Jem should agree with him. Atticus wanted Jem should take them out, but Jem totally said, "I'm not going." Jem ने एकदम से बोला मैं नहीं जा रहा. वो उसका एक स्टडी आंसर था. But finally, Atticus politely said, "Please, Jem, take them home." I was getting a bit tired of that, but felt Jem had his own reasons for doing as he did. मैं इन सबको देखकर बड़ी परेशान हो रही थी, थक चुकी थी. बट फिर मुझे लगा कि जेम के पास अपनी कोई रीजंस है ऐसा बिहेव करने के लिए. इन व्यू ऑफ हिज प्रोस्पेक्ट्स वंस एटिकस डिड गेट होम, आई लुक्ड अराउंड द क्राउड. It was a summer's night, but the men were dressed, most of them in overalls and denim shirts buttoned up to the collars. मैंने अपने आसपास देखा क्राउड को. ये एक समर नाइट थी और इस समर नाइट पे बट द मेन वर ड्रेस्ड, लेकिन वो जो मेन वहाँ पर आए थे उन्होंने अपने आप को फुली कवर अप किया हुआ था, फुली ड्रेस्ड थे. मोस्ट ऑफ देम इन ओवरऑल्स एंड डेनिम शर्ट्स बटन्ड अप टू द कॉलर्स. मोस्ट ऑफ देम इन ओवरऑल्स यानी एक लॉन्ग कोट ओवरऑल्स पहना हुआ था, डेनिम शर्ट्स थी, बटन अप थे कॉलर्स तक. आई थॉट दे मस्ट बी कोल्ड नेचर एज देयर स्लीव्स वर अनरोल्ड एंड बटन्ड एट द कफ्स. मुझे ऐसा लगा कि कोल्ड नेचर्ड पर्सन है क्योंकि उनकी जो स्लीव्स थी वो रोल्ड नहीं थी, बटन उनके कफ के अच्छे से प्रॉपर बंद थे. सम वोर हैट्स पुल्ड फर्मली डाउन ओवर देयर ईयर्स. कुछ ने तो हैट्स भी पहनी हुई थी, ईयर्स को भी कवर किया हुआ था. दे वर सलन लुकिंग स्लीपी आइड मैन हु सीम्ड अनयूज्ड टू लेट आवर. सलन आइज मैंने लिखा हुआ है सलन लुकिंग. दे वर बैड टेम्पर्ड स्लीपी आइड मैन. स्लीपी आइड मैन ऐसा लग रहा था कि उनको स्लीपिंग फील हो रही है, जिन्हें लेट आवर्स तक जागना आदत नहीं थी जिनको. आई सॉट वंस मोर फॉर अ फेमिलियर फेस एंड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल आई फाउंड वन. आई डिस्कवर्ड, सॉट मीन्स हेयर, डिस्कवर्ड वंस मोर फॉर अ फेमिलियर फेस. उन मैन में से स्काउट कहती है मुझे एक बड़ा फेमिलियर सा फेस लगा. हे मिस्टर कनिंगम. द मैन डिडंट हियर मी, इट सीम्ड. हे मिस्टर कनिंगम, how's your entailment getting along? Now the familiar face was of Mr. Cunningham. Actually, Scout was recognizing him, but the man didn't hear me. Here, didn't hear Scout. It seemed, hey, Mr. Cunningham, how's your entailment getting along? Here in this chapter, entailment word is very important. Entailment limitations or restrictions imposed on the property, because Scout was the daughter of a lawyer. So uh, she was known with these kinds of entailments that was imposed on Mr. Cunningham. Mr. Walter Cunningham's legal affairs were well known to me. वो स्काउट कहती है कि मिस्टर कनिंगम के लीगल अफेयर्स से मैं वाकिफ थी और मुझे पता था उनके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाई गई गवर्नमेंट के थ्रू. एटिकस हैड वंस डिस्क्राइब देम एट लेंथ. एक बार एटिकस ने उनको अच्छे से बताया था. द बिग मैन blinked and hooked his thumbs in his overall straps.
ही सीम्ड अनकंफर्टेबल। जैसे ही स्काउट कहती है कि मैंने ये बात कही, मिस्टर कनिंगम लुक्ड अनकंफर्टेबल। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड लुक्ड अवे। उन्होंने अपना थ्रोट क्लियर किया और दूसरी तरफ देखने लगे। माई फ्रेंडली ओवरचर हैड फॉलन फ्लैट, यानी माई फर्स्ट मूव टुवर्ड्स मेकिंग फ्रेंड्स हैडंट सक्सीडेड। दैट मीन्स कि मेरा जो अटेम्प्ट था, माई एफर्ट्स टू बिहेव लाइक फ्रेंडली, इट वॉज ऑल इन वेन। मिस्टर कनिंगम वोर नो हैट। अब मिस्टर कनिंगम ने हैट नहीं पहनी हुई थी। एंड द टॉप हाफ ऑफ हिज forehead was white in contrast to his sun-scorched face, which led me to believe that he wore one most days. He shifted his feet, clad in heavy work shoes. अब उनके फोरहेड का ऊपर का पार्ट तो वाइट था, अगर हम कंपेयर करें तो उनका बाकी फेस के हिस्से से, तो इससे क्लियर था कि और दिनों में ये हैट पहनते थे। अब वो अपने फीट को थोड़ा सा यानी शिफ्ट हो जाते हैं। डोंट यू रिमेंबर मी मिस्टर कनिंगम, आई एम जेन लूज फेंच। You brought us some hickory nuts one time, remember? I began to sense the futility one feels when acknowledged by a chance acquaintance. अब स्काउट कहती है, फिर मैंने उनको बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं मिस्टर कनिंगम। मैं आई एम जेन लुइस फिंच, और एक बार आप हमारे घर आए थे, नट्स लेकर आए थे। मैंने कुछ ऐसा किया कि बाई चांस उन्हें कुछ याद आए। आई गो टू स्कूल विद वॉल्टर, आई बिगेन अगेन, ही इज योर बॉय आरंट ही सर। अब मैंने उनके बेटे का नाम लेकर भी उनको रिमाइंड कराने की कोशिश की। ही इज इन माई ग्रेड, आई सेड, एंड ही डज राइट वेल, इज अ गुड बॉय, आई इट ए रियल नाइस बॉय। वी ब्रॉट हिम होम फॉर डिनर वन टाइम, मे बी ही टोल्ड यू अबाउट मी। आई बीट हिम अप वन टाइम बट ही वॉज रियल नाइस अबाउट इट। टेल हिम हे फॉर मी, वॉन्ट यू। अब स्काउट कहती है कि मैंने उनके बेटे के बारे में बात करनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा है। एक बार हम उसे डिनर पे भी लाए थे, मैंने एक बार उसको मारा भी था, बट एक्चुअली ही वॉज नाइस। एटिकस हैड सेड इट वॉज द पोलाइट थिंग टू टॉक टू पीपल अबाउट what they were interested in, not about what you were interested in. Mr. Cunningham displayed no interest in his son, so I tackled his entanglement once more in a last ditch effort to make him feel at home. अब स्काउट कहती है कि एटिकस ने एक बार बताया था कि हमें लोगों से पोलाइटली बात करनी चाहिए और उस बारे में बात करनी चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, ना कि जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। बट मैंने उनको नोटिस किया कि उनको अपने बेटे के बारे में किसी बात में इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने उनकी इंटेलमेंट्स को फिर से जागरूक करना चाहा, उनको बात करनी चाहिए, मेरा लास्ट एफर्ट था। Entailments are bad, I was advising him when I slowly awoke to the fact that I was addressing the entire aggregation. Restrictions बहुत खराब होती हैं अगर हमारी प्रॉपर्टी पर कोई लगाता है। मेरा विचार तो ये था शायद मैं मिस्टर कनिंगम से बात करूं। एक्चुअली आई वॉज एड्रेसिंग द होल सर्कल, क्योंकि ऑल men were same. The men were all looking at me. Some had their mouths half open. Atticus had stopped poking Jem. They were standing together beside Dill. Their attention amounted to fascination. जैसे ही मैंने ये बात कही, मेरा अपना मतलब तो ये था कि मैं शायद सिर्फ मिस्टर कनिंगम से कह रही हूँ, बट ये बात मैंने शायद सबके लिए एड्रेस कर दी थी, क्योंकि एंटेलमेंट्स वर ऑल ऑन देम। अब सबके मुंह खुले के खुले रह गए। Even Atticus' mouth even was half open, an attitude he had once described as uncouth, crude and unrefined. Atticus का भी मुंह खुला का खुला रह गया। Our eyes met and he shut it. हमारी आंखें भी मिली और लेकिन उन्होंने बंद कर दी। Well, Atticus, I was just saying to Mr. Cunningham that entailments are bad and all that, but you said not to worry. It takes a long time sometimes that you all would ride it out together. मिस्टर कनिंगम, अब एटिकस, अब स्काउट कहती है मैंने एटिकस की तरफ भी देखा और मैंने कहा मिस्टर, मैं आई वाज जस्ट सेइंग, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मिस्टर कनिंगम दैट एंटेलमेंट्स बहुत बुरी होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हमारी प्रॉपर्टी पे लग जाती है, बट डोंट वरी, कुछ टाइम लगेगा बट सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप, आई वाज स्लोली ड्राइंग अप, नॉट टेक टॉकिंग एनी लॉन्गर, यानी अब मैं धीरे धीरे अपना मुंह बंद कर रही थी। वंडरिंग व्हाट इडियोसी आई हैड कमिटेड, क्योंकि मुझे पता चल गया था शायद मैंने कुछ इडियोसी कर दी है, कुछ बेवकूफ़ाना हरकत कर दी है।
Entailment seemed all right. इनफ फॉर लिविंग रूम टॉक। यानी कि अगर ऐसी बातें हम करें तो हम सिर्फ लिविंग रूम तक की ही सीमित रखना चाहिए, और मैंने वहाँ ओपनली कर ली थी। ये बात मुझे समझ आ गई थी। आई बिगेन टू फील स्वेट गैदरिंग एट एजेस ऑफ माई हेयर। मुझे अपने बालों में पसीना आने लग गया था। आई कुड स्टैंड एनीथिंग बट ए बंच ऑफ पीपल लुकिंग एट मी, दे वर क्वाइट स्टिल। मुझसे वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो सभी लोग मुझे ही देख रहे थे, और सब बड़े शांत खड़े थे। What's the matter? I asked. Tika said nothing. I looked around and up, and Mr. Cunningham, whose face was equally impassive. मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर कनिंगम का जो फेस है वो भी एक्सप्रेशनलेस था। He squatted down and took me by both shoulder. वो बैठ गए नीचे और मुझे अपने शोल्डर से उठा लिया। I'll tell you, I'll tell him. You said, "Hey, little lady," he said. मैं उसको बता दूंगा। अब वो अपने बेटे को कहता है। Then he straightened up and waved a big paw. और वो सीधे खड़े हो गए और मुड़ गए अचानक से। लेट्स क्लियर आउट, ही कॉल्ड। लेट्स गेट गोइंग बॉयज। चलो सब क्लियर करते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। एज दे हैड कम इन वंस एंड टूज, द मैन शफल्ड बैक टू देयर ramshackle कार्स। डोर्स स्लैम्ड, इंजन कफ्ड एंड दे वर गोन। जैसे वो एक एक करके गाड़ी से नीचे उतरे थे कार से, उसी तरीके से एक एक करके कार के अंदर गए। दरवाजा बंद किया, इंजन के चलने की आवाज आई और वो वहां से चले गए। I turned to Atticus, but Atticus had gone to the jail and was leaning against with his face to the wall. मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन एटिकस जेल के अंदर वापस जा रहे थे और बिल्कुल वॉल के सहारे फेस लगाकर खड़े थे। I went to him and pulled his sleeves. Can we go home now? मैं उनके पास गई और कहा कि क्या हम घर जा सकते हैं? He nodded, produced his handkerchief, gave his face a going over and blew his nose violently. उन्होंने सिर हिला दिया, अपना हैंकरचीफ निकाला, उन्हें नोज क्लियर की। मिस्टर फिंच, अ सॉफ्ट हस्की वॉइस केम फ्रॉम द डार्कनेस अबव द गोन। अब ऊपर अंधेरे में से एक आवाज आती है, मिस्टर फिंच, क्या वो लोग चले गए? हु वाज देयर? टॉम। एटिकस स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड अप। दे हैव गॉन, ही सेड, गेट सम स्लीप टॉम, दे वोंट बॉदर यू एनी मोर। वो चले गए हैं, अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हें वो परेशान नहीं करेंगे। एक्चुअली दे वर देयर फॉर टॉम, they were there to capture Tom, and Tom was rescued by this little effort of Scout. So, this is all about the story. I hope you got the chapter. Thank you. Have a nice day. But before ending the video, don't forget to share, subscribe, and like my channel. Thank you. Have a nice day.